हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी सीडीपी की टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ प्रमुख घटनाक्रम। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग टोटल 101 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ वैसे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको भी हम अपनी पिछली वीडियोस की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपको जो उत्तर सही लगता है, आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है आपने, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि भारतीय प्रणाली में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण अवहेलना थी, सेकंड समुचित महत्व देते थे, थर्ड केवल साक्षरता प्रदान की जाती थी, एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल गृहस्थी संबंधी शिक्षा दी जाती थी। करेक्ट आंसर होगा 1 का हमारा ऑप्शन बी, समुचित महत्व देते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था। फर्स्ट ऑप्शन है व्यावसायिक, सेकंड आध्यात्मिक, थर्ड नैतिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है धार्मिक। तो वैदिक काल में शिक्षा का जो स्वरूप था वो किस प्रकार का था, ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा 2 का हमारा ऑप्शन बी, आध्यात्मिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। फर्स्ट ऑप्शन है मंदिरों में, सेकंड मठों में, थर्ड मस्जिदों में, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मठों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध युग में चिकित्सा विद्वान की शिक्षा का केंद्र था। फर्स्ट ऑप्शन है नालंदा, सेकंड तक्षशिला, थर्ड वल्लभी, एंड फोर्थ ऑप्शन है विक्रमशिला। करेक्ट आंसर होगा 4 का हमारा ऑप्शन सी, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की समाधि थी। फर्स्ट ऑप्शन है 6 वर्ष, सेकंड 12 वर्ष, थर्ड 22 वर्ष, एंड फोर्थ ऑप्शन है 25 वर्ष। फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड मैकॉले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फर्स्ट ऑप्शन है 1835 ईस्वी में, सेकंड 1834 ईस्वी में, थर्ड 1836 ईस्वी में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1831 ईस्वी में। 6 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड मैकॉले पूर्वाग्रहित था। फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी साहित्य के प्रति, सेकंड अंग्रेजी भाषा के प्रति, थर्ड पाश्चात्य विज्ञान के प्रति, एंड फोर्थ ऑप्शन है भारतीय साहित्य व भाषा के प्रति। तो यहाँ पे बात की गई है पूर्वाग्रहित की, यानी कि पहले से ही कोई विचार बना लेना। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अंग्रेजी साहित्य के प्रति। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपसे कि सन 1838 में शिक्षकों का वेतन था। फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 12 रुपये, सेकेंड है 5 से 18 रुपये, थर्ड 20 से 30 रुपये, एंड फोर्थ ऑप्शन है 41 से 45 रुपये। 8 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 10 से 12 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक युगीन शिक्षा की मुख्य विशेषता थी। फर्स्ट ऑप्शन है समुचित शिक्षा, सेकेंड भिक्षावृत्ति, थर्ड देशाटन, एंड फोर्थ ऑप्शन है रटना। तो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी, इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भिक्षावृत्ति। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसका था। फर्स्ट ऑप्शन है वुड डिस्पैच, सेकंड हंटर कमीशन, थर्ड स्टैनले आदेश, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, सेकंड 1919 ईस्वी में, थर्ड 1927 ईस्वी में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1928 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा 11 का हमारा ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, हर्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया। फर्स्ट ऑप्शन है रूढ़िवादिता, सेकंड अपव्यय, थर्ड अवरोधन, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
तो हर्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर जिन समस्याओं को ध्यान में रखा था वो है ऑप्शन 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। अवरोधन का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ाई छोड़ देना, सेकंड है कक्षा से भाग जाना, थर्ड फेल होना एंड फोर्थ ऑप्शन है अस्थगित होना। करेक्ट आंसर होगा 13 का हमारा ऑप्शन 1 पढ़ाई छोड़ देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। अपव्यय से अभिप्राय है, फर्स्ट ऑप्शन है फेल होना, सेकंड कक्षा में उत्तीर्ण होना, थर्ड पढ़ाई छोड़ना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो वैसे तो अपव्यय जो होता है उसका अर्थ होता है ज़रूरत से अधिक खर्च करना, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1 फेल होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन है 1917, सेकंड है 1937, थर्ड 1938 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1948। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जब आयोजित हुआ था वह वर्ष था ऑप्शन बी 1937। अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लिखना, पढ़ना, गिनना, सीखना, सेकंड ऑप्शन है नागरिकता के गुणों का विकास, थर्ड उद्योग द्वारा शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड, ये तीनों ही बुनियादी शिक्षा के लक्ष्यों में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी, फर्स्ट ऑप्शन है 1947, सेकंड 1948, थर्ड 1964 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1951। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1948। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र था, फर्स्ट ऑप्शन है संपूर्ण शिक्षा, सेकंड है प्राथमिक शिक्षा, थर्ड माध्यमिक शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च शिक्षा। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो मुदालियर कमीशन के कार्यक्षेत्र में आते हैं वो है आपका ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 19। मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम का विभाजन किया, फर्स्ट ऑप्शन है 5 वर्गों में, सेकंड 8 वर्ग में, थर्ड 6 वर्ग में एंड फोर्थ ऑप्शन है 7 वर्ग में। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 8 वर्ग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था, फर्स्ट ऑप्शन है कोठारी कमीशन का, सेकंड विश्वविद्यालय आयोग का, थर्ड माध्यमिक शिक्षा आयोग का एंड फोर्थ ऑप्शन है खेर समिति का। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जिन्होंने बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था वो थे ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी, फर्स्ट ऑप्शन है 1964 से 1966, सेकेंड है 1952 से 1953, थर्ड 1948 से 1949 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1942 से 1943। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम था, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा व राष्ट्रीय विकास, सेकेंड है शिक्षा आयोग रिपोर्ट। करेक्ट आंसर होगा 22 का आपका ऑप्शन 1 शिक्षा व राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 23। कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की संख्या थी, फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड 12, थर्ड 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 9। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 12। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा, फर्स्ट ऑप्शन है 50%, सेकेंड 6%, थर्ड 7% एंड फोर्थ ऑप्शन है 9%। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का 6% व्यय करने को कहा था, यानी कि खर्च करने के लिए बोला था। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन का सुझाव किसने दिया था, फर्स्ट ऑप्शन है ताराचंद समिति, सेकेंड राममूर्ति आयोग, थर्ड
कोठारी आयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है मुदालियर आयोग। तो स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन का प्रस्ताव सुझाव जिन्होंने दिया था वो है ऑप्शन सी कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि शिक्षकों की शिक्षा का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षकों को उनके विषय की शिक्षा देना, सेकंड है शिक्षा सिद्धांत व व्यवहार की शिक्षा देना, थर्ड शिक्षण संबंधी कौशलों का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो शिक्षकों की शिक्षा के अर्थ या फिर पर्याय में आते हैं वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही शिक्षकों की शिक्षा के अर्थ में सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य हैं, फर्स्ट ऑप्शन है विषय का ज्ञान, सेकंड छात्रों में व्यवहार परिवर्तन, थर्ड लेखन व वाचन की क्षमता एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षण उत्तीर्ण। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी छात्रों में व्यवहार परिवर्तन। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, अध्यापक शिक्षा की समस्या है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रशिक्षण संस्था में तालमेल का अभाव, सेकंड है सिद्धांत व्यवहार में असंतुलन, थर्ड अनुचित पाठ्यक्रम एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन है दीर्घकालीन योजनाओं के द्वारा, सेकंड है मांग के अनुरूप शिक्षण संस्थाओं की सभ्यता द्वारा, थर्ड सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए, बी एंड सी इन तीनों के ही द्वारा शिक्षक शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु विद्यालय है, फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल विद्यालय, सेकंड है ट्रेनिंग महाविद्यालय, थर्ड सेकेंडरी प्रशिक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो विद्यालय है वो है आपका ऑप्शन 1 नॉर्मल विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 31, कोठारी आयोग ने प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा स्टेट बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस सन में दिया, फर्स्ट ऑप्शन है 1966, सेकेंड है 1970, थर्ड 1980 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1984। तो जिस वर्ष कोठारी आयोग ने हर राज्य में अध्यापक शिक्षा स्टेट बोर्ड की स्थापना या फिर गठन का सुझाव दिया था, प्रस्ताव दिया था, वो था आपका ऑप्शन 1 1966। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार से अभिप्राय है, फर्स्ट ऑप्शन है सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेकेंड है पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण, थर्ड ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 32 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना, फर्स्ट ऑप्शन है 1954, सेकेंड है 1993, थर्ड 1986 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1995। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 33 का आपका ऑप्शन बी 1993। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 34, परिषद के पूर्णकालीन अधिकारी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है अध्यक्ष, सेकंड उपाध्यक्ष, थर्ड सचिव एंड फोर्थ ऑप्शन है CBSE यूदेन। 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी CBSE यूदेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, अपव्यय व अवरोधन की ओर सर्वप्रथम संकेत किया, फर्स्ट ऑप्शन है सर फिलिप हार्टांग ने, सेकंड एबर्ट व वुड ने, थर्ड सर विलियम सैंडलर ने एंड फोर्थ ऑप्शन है रैले ने। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हर्टांग समिति के बारे में पढ़ा था। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 सर फिलिप हर्टांग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बालकों की शिक्षा प्रारंभ होती है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको प्राथमिक स्तर पर, सेकंड माध्यमिक स्तर पर, थर्ड
उच्च स्तर पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि बालकों में शिक्षा की जो शुरुआत होती है, उनकी जो शिक्षा प्रारंभ होती है वो किस स्तर पे होती है। करेक्ट आंसर होगा 36 का हमारा ऑप्शन 1, प्राथमिक स्तर पर, यानी कि प्राइमरी लेवल में ही बालकों में शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन व संचालन भारतीय सरकार में कौन सा मंत्रालय करता है। फर्स्ट ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सेकंड वित्त मंत्रालय, थर्ड मानव संसाधन मंत्रालय, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मानव संसाधन मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु योजना बनाना किसका दायित्व है। फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, सेकंड अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, थर्ड उपर्युक्त दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 38 का हमारा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा में छात्रों ने किस सीमा तक अधिगम किया है, यह किस प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सेकंड मूल्यांकन, थर्ड निर्देशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 39 का हमारा ऑप्शन बी, मूल्यांकन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा के क्षेत्र की वह समस्या जब छात्र किसी स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बिना ही शिक्षा छोड़ देता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपव्यय की समस्या, सेकंड अवरोधन की समस्या, थर्ड गंभीर समस्या, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा की निरर्थकता। करेक्ट आंसर होगा 40 का हमारा ऑप्शन 1, अपव्यय की समस्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मूल कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्धनता, सेकंड जीविकोपार्जन की अधिक आवश्यकता, थर्ड अच्छे व योग्य अध्यापकों का अभाव, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी कारण। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के जो मूल कारक है, जो कारण है इसके, वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही इसके कारणों में आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, सेकंड कक्षा में छात्रों का अभाव, थर्ड दोषपूर्ण शिक्षण विधि व परीक्षा प्रणाली, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया आपसे कि एनसीईआरटी की स्थापना की गई। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1830 में, सेकंड 1961 में, थर्ड 1985 में, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 1986 में। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से एनसीईआरटी की स्थापना वर्ष कौन सा है ये बताइए। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1961 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहयोग है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक का, सेकंड भवन का, थर्ड धन का, एंड फोर्थ ऑप्शन है निरीक्षण का। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षक का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई। फर्स्ट ऑप्शन है 1979 ईस्वी में, सेकंड है 1986 ईस्वी में, थर्ड 1985 ईस्वी में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1981 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा 45 का हमारा ऑप्शन 1, 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन काल में भारत में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। फर्स्ट ऑप्शन है नालंदा, सेकंड तक्षशिला, थर्ड नालंदा व तक्षशिला दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन समय में नालंदा व तक्षशिला में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे। फर्स्ट ऑप्शन है ज्योतिष, सेकंड धार्मिक संस्कार, थर्ड चिकित्सा, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये तीनों ही विषय पढ़ाए जाते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, मुस्लिम काल में मदरसों में उच्च शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी। फर्स्ट ऑप्शन है अरबी, सेकंड फारसी, थर्ड अरबी फारसी दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
करेक्ट आंसर होगा 48 का हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया आपसे कि 1857 में निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता, सेकंड बम्बई, थर्ड मद्रास एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया आपसे कि पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस सन में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1880 ईस्वी, सेकेंड है सन 1882 ईस्वी, थर्ड सन 1990 ईस्वी एंड फोर्थ ऑप्शन है सन 1962 ईस्वी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 50 का हमारा ऑप्शन डी, सन 1962 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी के बचे हुए 51 क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।